संध्या बजाज जी, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इस बैठक के बारे में? जवाहर यादव साहब निश्चित तारीख तो नहीं बता रहे हैं, चूंकि वो कह रहे हैं कि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 25 से पहले बहुत मुमकिन है कि कोई फैसला ले लिया जाए। आज केवल जो 4 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, उनकी नीति रणनीति पर चर्चा थी। आपका फीडबैक क्या बता रहा है मैम? देखिए, हमारे लिए तो कोई भी तारीख शुभ है। जो तारीख को वो फैसला देंगे हमें वो मान्य है, स्वीकार्य है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय कुलदीप बिश्नोई जी ने, जो हमारे सुप्रीमो हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया, एक भी छोटी सी स्टेटमेंट कभी नहीं दी जिसमें कभी भी गठबंधन पे कोई आंच आए। वो हमेशा चुप रहते हैं, कोई बात नहीं करते, सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। जो गीता में लिखा है कि अपना कर्म करिए और फल की इच्छा नहीं रखिए वो प्रभु पे। और अब हमारे जो प्रभु है वो जनता है, जनता पे छोड़ दीजिए। हरियाणा की जनता क्या चाहती है इसकी पूरी फीडबैक भाजपा को है। तमाम सूत्रों के मुताबिक खबरें तो ये आ रही हैं कि बीएसपी के साथ आपके नेता की पींगें बढ़ रही हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं और आपने भी एक प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर किसी तरह से सहमति ये बनती है बीजेपी के भीतर कि गठबंधन से अलग हो, तो फिर आप अपना प्लान बी जो है वो एक्शन में ला सकें। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बाहर की बातें हैं। जो लोग हमारा गठबंधन तुड़वाना चाहते हैं वो आज से नहीं कभी से लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे कुलदीप बिश्नोई जी को लूज करना पड़ा। तो आप सोचिए कि कुलदीप के पीछे कब से लोग पड़े हुए हैं, उसे बिल्कुल अभिमन्यु की तरह घेरना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमने ना कभी बीएसपी से ना किसी और से कभी कोई बात नहीं की, ऐसा कभी विचार भी नहीं लाया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा। ये हमारा गठबंधन ऐसा नहीं है। और मैं भी कहना चाहूंगी भाजपा के नेताओं से कि देखिए, जब एक सिपाही जख्मी हो जाता है तो उसको कभी भी उसको ऐसी दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि दूसरा सिपाही उसे अपने कंधे पे लाद के भी लेके जाता है। ये युद्ध का नियम है, ना कि ये है कि आपका कोई सिपाही जख्मी हो गया। संध्या जी, कल बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बहस के स्टूडियो में थे, वो ये कह रहे थे कि राजनीति सरल रेखा में नहीं चलती। युद्ध का जो आप उदाहरण दे रही हैं वो राजनीति पर कतई सूट नहीं करता। आप अच्छी तरह जानती हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी तो चुनाव परिणामों के बाद से ये कह रही है कि परिस्थितियां बदली हैं और बदली परिस्थितियों में हमें आकलन करना होगा। ये तमाम बैठकें हुई इसलिए रही हैं कि बीजेपी आकलन करना चाहती है, और आकलन का सीधा अर्थ क्या है ये भी आप समझती हैं। देखिए, शुचिता में बिलीव करती है बीजेपी, कहती है कि सच्ची बात करनी है। तो हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके की कोई बात करेगी। और जहां तक हंचका का सवाल है, उसका तो पहले से ही निर्णय हो चुका है और उन्होंने वो कह दिया है कि जो पहले फैसला हो चुका है उसी पर ही आप कायम रहिए, इन बातों पे मत जाइए। हरियाणा की जनता चाहती है, कुलदीप बिश्नोई को देखना चाहती है वो सीएम, क्योंकि उनको सिंपैथी है, उनको उनके प्रति सहानुभूति भी उपजी है, प्यार भी तो मुश्किल है संध्या जी, इन्हीं शर्तों पर मुश्किल है। खबरें ये आ रही हैं कि जो फॉर्मूला है 45-45 का, पहले 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने का, सारी किचकिच तो इसी को लेकर है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश में हैं वो इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है, इसी का तो वो आकलन करना चाहते हैं। नहीं, और दूसरा राजीव, आप तो वैसे भी कर्म में विश्वास रखते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो ये किचकिच बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, साथी अच्छा हो तो उसे साथी को छोड़ने में विश्वास नहीं करना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे साथी हैं, एक अच्छे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता हारे हुए साथी हैं तो नहीं, अब चुनाव हारे हुए साथी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों हारे हैं, किसने हराया है, क्या किया है, सब कुछ सबके सामने है। तो हरियाणा की जनता में जो सिंपैथी उपजी है, ऐसे नहीं उपजी। इतनी रैलियां कामयाब ऐसे ही नहीं हो रही हैं। बहुत कामयाबी इसीलिए भी मिल रही है क्योंकि सब जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को हटाने का प्रोग्राम हुड्डा जी का भी था, साथ में अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने किसी का पोता भी जिता दिया कि ठीक है आप भी जीत जाइए, हम भी जीत जाते हैं। ये सब कुछ सबके सामने है। तो जब चीजें सामने हैं तो मैं नहीं समझती आज हरियाणा की जनता गठबंधन को देखना चाहती है, वो इकट्ठे देखना चाहती है, साथ साथ देखना चाहती है कि हम साथ साथ हैं। और जब जो चाहती है जनता उसके विपरीत कैसे कोई फैसला लेगा, मैं ऐसा नहीं समझती। मैं कहना चाहती हूं कि अमित शाह जी जो कि इतने काबिल व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया है, और उन्हें वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत पुराने साथी हैं। पुराने साथी का मायने ये है कि वो हरियाणा की नब्ज को अच्छी तरह से स्वयं समझते हैं।
हैं, प्रदेश नेताओं को जरूर बुला के बात कर रहे हैं, परंतु उससे ज्यादा वो स्वयं समझते हैं कि हरियाणा क्या मांग रहा है, क्या चाहता है। मतलब आपको ये विश्वास है कि गठबंधन चलता रहेगा, गठबंधन खत्म नहीं होगा, ये विश्वास है संध्या बजाज का? पूर्ण विश्वास है और इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, लेकिन आप भी एक सियासी दल है, बहुत संक्षेप में मैम बताइए कि अगर ये टूट जाता है तो कोई प्लान बी भी आपने तैयार किया हुआ है या अभी बिल्कुल सोचा ही नहीं है प्लान बी के बारे में? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई सोचने की फुर्सत ही नहीं है, काम इतना ज्यादा है, इतने अधिक रैलियां हैं, महिला रैलियां लेकिन सब अलग अलग हो रही है संध्या जी, रैलियां बहुत हैं लेकिन सब अलग हो रही हैं। आपकी एक भी रैली में बीजेपी कहीं शामिल नहीं है, पोस्टर से लेकर जमीन तक। वो देखिए, वो दोनों राजनीतिक पार्टियां हमारे अलग दिल अलग में ठीक है, रहती है। गठबंधन में है, लेकिन दोनों के कार्यक्रम अलग अलग है। राजनीतिक पार्टियों के बिल्कुल। कार्यक्रम इकट्ठे भी होते हैं और अलग अलग अनिल भी विज होते साहब हैं। इस बात पर कितनी आपत्ति जवाहर साहब जता चुके हैं कि आपने मोदी जी का पोस्टर में चेहरा नहीं लगाया, उनके नाम को जगह आपने देखिए, नहीं एक बात मैं जब हमारा बढ़िया कई बार एक कर मिनट चुके का हैं। जवाब दे। जब हमारा INLD से समझौता था, पिछले लोकसभा जो हमने पिछला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, और तब उस समय मैं यूथ का अध्यक्ष था हरियाणा का, लगातार तब भी अनेकों कार्यक्रम ऐसे होते थे कि हम दोनों पार्टियां अलग अलग भी करती थी और कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से भी करती थी। लेकिन ऐसी शिकायत नहीं होती अरे ना, जैसे अनिल विज साहब ने तब भी ये रहता था, ऐसी शिकायत नहीं होती तब भी ये रहता था। अनिल विज साहब ने बड़ा मुखर होकर ये नहीं, कहा, तब और भी- इससे आगे की भी कई टिप्पणियां हुई, तब अब भी- की बार तब भी ये कुलदीप रहता था। सरकार इस नारे पर बड़ी आपत्ति कहना जता। चाहूंगी राजीव, ये एक बात कहना चाहूंगी सिर्फ कि कुलदीप बिश्नोई जब भी रैली में भाषण देते हैं, सबसे पहला वो पॉइंट बोलते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, पूरी हरियाणा की जनता को धन्यवाद करने में आया हूं, यहाँ की जनता को। किस लिए? क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी को सेंटर में बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में रहते, पोस्टर पे क्या सभी कुछ वो पोस्टर वही में जगह देने की जरूरत नहीं है, दिल में रहे तो दिल अच्छा। में रहते हैं और साथ रहते हैं। सबको मालूम है हमारा गठबंधन है, हम एक हैं, ठीक है फिर मैम। उसके बार बार ही बताने की जरूरत क्या है?